तो दोस्तों आज की वीडियो में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं इनको बनाना सीखेंगे हम। तो इन सभी सेंटेंसेस को बनाने से पहले आइए हम लोग इसके जो रूल्स हैं उन रूल्स को देख लेते हैं दोस्तों। तो जो इसका पहला रूल है दोस्तों वो ये है कि ही शी इट और जो सिंगुलर सब्जेक्ट हो, यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो अगर सिंगुलर है या फिर वहाँ पर किसी एक व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है तब हम इसका यूज़ करते हैं। और अगर सब्जेक्ट की जगह पर यू लिखा है, यू मतलब तुम लिखा है, दे मतलब वे लिखा है, वी मतलब हम लिखा है, या फिर हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। प्लूरल का मतलब होता है कि दो एक से ज़्यादा हो, यानी दो हो, तीन हो, चार हो, पाँच हो, यानी एक से ज़्यादा अगर हमारा सब्जेक्ट है तब हम वहाँ पर आर का यूज़ करेंगे और आई के साथ हम एम का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो इसका स्ट्रक्चर है, इसका जो स्ट्रक्चर है दोस्तों वो ये है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट के अनुसार हम इज़ एम आर में से कोई एक लिखते हैं, फिर उसके बाद हम नॉट का यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लिखते हैं और उसके साथ हम आईएनजी ऐड करते हैं, फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है दोस्तों। तो यहाँ पर जो कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं हम इनको इंग्लिश में आज ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं। हमारा जो पहला सेंटेंस है यहाँ पर देखिए लिखा है कि वह विद्यालय नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट का मतलब होता है कि जिसके बारे में बात की जा रही हो। तो यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है? वह के बारे में, यानी वह विद्यालय नहीं जा रहा है तो बात हो रही है वह के बारे में। तो वह की इंग्लिश सबसे पहले लिखी जाएगी क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट है। तो वह को इंग्लिश में बोलते हैं ही। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दोस्तों ही। अब आपको पता है दोस्तों, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि ही के साथ हम किसका यूज़ करते हैं? इसका। तो यहाँ पर इन तीनों में से हम लगा देंगे इज़। तो ही इज़ यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। फिर इन तीनों में से हमने एक यूज़ करना है जो कि हमने इज़ यूज़ कर लिया। यहाँ पर इन तीनों को जब हम यूज़ करते हैं वो सब्जेक्ट के अनुसार यूज़ करते हैं, यानी इसको देखकर हम इन तीनों में से कोई एक लगाते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद हम नॉट का यूज़ करेंगे। तो ही इज़ नॉट। नॉट की हिंदी होती है नहीं। इसके बाद दोस्तों वर्ब लिखेंगे। वर्ब का मतलब होता है किसी भी काम का होना, जो भी काम हो रहा हो। यहाँ पर जाने का काम हो रहा है तो जाने को इंग्लिश में बोलते हैं हम गो। तो गो लिख देंगे और साथ में इसके आईएनजी हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा गोइंग। तो ही इज़ नॉट गोइंग। और फिर उसके बाद कहाँ नहीं जा रहे हैं वो? वह नहीं जा रहा है विद्यालय। तो विद्यालय यानी स्कूल। तो यहाँ पर हो जाएगा ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो हमारा सेकंड सेंटेंस है वो ये है कि मोहन एक पत्र नहीं लिख रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर मोहन है क्योंकि मोहन के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मोहन की इंग्लिश लिखेंगे। मोहन हो गया दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने एक चीज़ लिखा था कि अगर किसी व्यक्ति का नाम आ जाता है और वो नाम एक है, यानी किसी एक ही व्यक्ति के बारे में अगर बात हो रही है तब वहाँ पर दोस्तों हम इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर तो केवल एक ही व्यक्ति है जो कि मोहन है और मोहन एक ही है, इसलिए यहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे दोस्तों। तो सब्जेक्ट के अनुसार हम देखें तो इसमें हम इसका यूज़ कर देंगे यहाँ पर मोहन इज़। फिर उसके बाद हम नॉट का यूज़ करना है दोस्तों हमें। मोहन इज़ नॉट। फिर उसके बाद हम वर्ब लगाएंगे। वर्ब आपका क्या है दोस्तों? आपका लिखना है। लिखना इसलिए है क्योंकि वर्ब का मतलब है जो भी काम हो रहा है। तो यहाँ पर लिखने का काम हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लिखने की इंग्लिश लिखेंगे। लिखने की इंग्लिश है हमारी राइट। और उसके साथ हम अगर आईएनजी ऐड कर देंगे तो हो जाएगा राइटिंग। तो मोहन इज़ नॉट राइटिंग। एंड मोहन क्या चीज़ नहीं लिख रहा है? वह एक पत्र नहीं लिख रहा है। तो एक पत्र की इंग्लिश हो जाएगी हमारी, एक की इंग्लिश हो जाएगी ए, और पत्र मतलब होता है लेटर, तो आ लेटर हो जाएगा दोस्तों। तो मोहन एक पत्र नहीं लिख रहा है, मोहन इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर। इसी तरह से जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों उसमें लिखा है कि मैं अपनी पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ। तो मैं की इंग्लिश आपको पता है दोस्तों आई होती है।
और आपको मैंने बताया अभी यहाँ पर कि आई के साथ हम एम का यूज़ करते हैं, तो इन तीनों में से हम यूज़ कर देंगे एम का। तो आई एम, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद दोस्तों हम वर्ब लिखेंगे। वर्ब हमारा पढ़ना है, पढ़ने को इंग्लिश में हम बोलते हैं रीड, और उसमें अगर हम आईएनजी ऐड कर देंगे तो हो जाएगा हमारा रीडिंग। तो आई एम नॉट रीडिंग, एंड हम क्या नहीं पढ़ रहे हैं, अपनी किताब, सॉरी अपनी पुस्तक। तो पुस्तक यानी वही किताब, बुक होती है। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें देखना होगा, अपनी की इंग्लिश क्या बननी है। तो यहाँ पर अपने की इंग्लिश बनेगी हमारी माई। आई एम नॉट रीडिंग माई, और बुक की इंग्लिश होती है दोस्त, पुस्तक की इंग्लिश होती है बुक। तो आई एम नॉट रीडिंग माई बुक। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अपने की इंग्लिश दोस्तों बदलती रहती है। तो वो किस तरह से बदलती है देख लीजिए। यहाँ पर अगर यहाँ पर मैं लिखा है यानी आई लिखा है, तो आई के साथ हम जो अपने की इंग्लिश यूज़ करेंगे वो लिखेंगे हम माई। और अगर यहाँ पर ही लिखा है, ही मतलब वह, और तब हम अपने की इंग्लिश लिखेंगे वहाँ पर हिज़। और यहाँ पर अगर सी लिखा है तब हम अपने की इंग्लिश लिखेंगे हर। और अगर यहाँ पर दे लिखा है, दे मतलब वे, तब वहाँ पर अपने की इंग्लिश जो बनेगी वो देयर बनेगी दोस्तों। यहाँ पर एक और चीज़ भी याद रखिएगा कि अगर किसी व्यक्ति का नाम लिखा है और वह व्यक्ति जो है वो एक मेल है, मेल मतलब अगर कोई व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं वो एक पुरुष है, यानी कोई बॉय के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तब वहाँ पर हम अपने की इंग्लिश हिज लगाएंगे। और अगर हम किसी गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं, किसी फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं, तब हम वहाँ पर अपने की इंग्लिश हर बना देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से यहाँ पर चेंज होता है। अगर चिल्ड्रन लिखा है, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, यानी बहुत सारे लोगों के बारे में एक साथ हम बात कर रहे हैं, तब वहाँ पर हम अपने की जो इंग्लिश बनाएंगे वो देयर बनाएंगे। तो इस तरह से अपने की इंग्लिश चेंज होती रहती है। अब हमारा जो अगला सेंटेंस है दोस्तों, यहाँ पर देखिए लिखा है कि वह अपना गृह कार्य नहीं कर रही है। तो वह नहीं कर रही है, यहाँ पर रही लिखा है, रही मतलब किसी हम गर्ल के बारे में या फीमेल के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर वह की इंग्लिश क्या बन जाएगी, सी बन जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पर हो गया सी। उसके बाद आपको पता है कि सी के साथ वी राइट इज़, वी राइट इज़ विथ सी। सो यहाँ पर हम लिखेंगे इज़, सी इज़। फिर उसके बाद दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पर नॉट आना है, सी इज़ नॉट। उसके बाद क्या है कि वर्ब आएगी। वर्ब यहाँ पर क्या है, करना। तो करने की इंग्लिश होती है डू, और आईएनजी हम उसमें ऐड कर देंगे तो हो जाएगा डूइंग। तो सी इज़ नॉट डूइंग, वो क्या नहीं कर रही है दोस्तों, वो अपना कार्य नहीं कर रही है, अपना गृह कार्य नहीं कर रही है। अपने की इंग्लिश आपको पता है, सी के साथ भी मैंने बताया यहाँ पर हर हो जाएगी दोस्तों। और गृह कार्य की इंग्लिश आपको पता है होमवर्क होता है, होमवर्क होती है। तो सी इज़ नॉट डूइंग हर होमवर्क। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है HOME, दिस इज़ ई। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है उसमें लिखा है उसका भाई मुंबई नहीं जा रहा है। तो उसका भाई, यहाँ पर देखिए उसका भाई है, तो यहाँ पर देखिए हिज ब्रदर भी आ सकता है और हर ब्रदर भी आ सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पर लिखा होता है कि राहुल का भाई तो हम हिज लगाते, अगर लिखा होता है रीना का भाई तो हम हर लगाते, हर ब्रदर लगाते। तो यहाँ पर आप दोनों ही लगा सकते हैं, हिज ब्रदर, हर ब्रदर। ठीक है दोस्तों, तो उसका भाई मुंबई नहीं जा रहा है, तो मैं आप इस तरह से लिख सकते हैं हिज ब्रदर, हिज या फिर हर ब्रदर। यहाँ पर दोनों में से कोई एक का यूज़ करेंगे जब आप बोल रहे होंगे, तो हिज ब्रदर या हर ब्रदर। अब उसके बाद आपको पता है कि उसका भाई एक है ना दोस्तों, तो यहाँ पर एक के लिए हम सिंगुलर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा क्या है दोस्तों, यही है। और ये भी क्या है कि एक है। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा था ऊपर, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी एक सब्जेक्ट जो है वो एक है, तब हम वहाँ पर इस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा इज़। तो हिज ब्रदर या हर ब्रदर इज़, देन वी विल राइट नॉट,
यहाँ पर स्ट्रक्चर के अनुसार हम नॉट का यूज़ करेंगे। हिज ब्रदर, हर ब्रदर इज़ नॉट। फिर उसके बाद क्या है, वर्ब आएगी। वर्ब क्या है यहाँ पर दोस्तों, जाना। जाने की इंग्लिश आपको पता है गो होती है, तो यहाँ पर आईएनजी हो जाएगा, गोइंग। कहाँ जाने की बात हो रही है यहाँ पर, मुंबई। तो हिज ब्रदर इज़ नॉट गोइंग टू मुंबई। स्पेलिंग इज़ MUMBAI। एंड आखिरी में दोस्तों यहाँ पर हम फुल स्टॉप ज़रूर लगाते हैं। यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर में लिखा नहीं है, यहाँ पर स्ट्रक्चर में आप प्लस अदर या अदर वर्ड आप लिखने के बाद या कॉम्प्लीमेंट लिखने के बाद आप यहाँ पर क्या लिखते हैं, लास्ट में फुल स्टॉप ज़रूर लगाते हैं। ये चीज़ आप ऐड कर लीजिएगा इसमें। तो हमारा अगला जो सेंटेंस है दोस्तों वो ये है कि मैं आज ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। तो मैं यानी आई के साथ आपको पता है एम का यूज़ करते तो आम। फिर उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, आएगा हमारा नॉट, आई एम नॉट। द वी विल राइट वर्ब, वर्ब इज़ गो, गो के साथ आईएनजी ऐड करेंगे तो हो जाएगा गोइंग। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस। और दोस्तों आज की इंग्लिश हो जाएगी टुडे। ज़्यादातर हम आज, कल, ठीक है, जब भी इस तरह का हमारा आ जाता है बीच में तो इसकी इंग्लिश हम लास्ट में लिख देते हैं। तो आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस टुडे। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है तुम कल दिल्ली नहीं जा रहे हो। तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे। तुम की इंग्लिश आपको पता है दोस्तों यू होती है, यहाँ पर कैपिटल यू बनेगा, मतलब वाई जो होगा, वाई लेटर वो कैपिटल में होगा। यू के साथ आपको पता है दोस्तों, मैंने ऊपर बताया हुआ है, यहाँ पर देखिए एक बार, यू के साथ हमें यूज़ करना है आर। तो वी विल यूज़ हेयर आर विद यू आर। उसके बाद हमें यूज़ करना है नॉट स्ट्रक्चर के अनुसार। स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, यू आर नॉट। फिर उसके बाद जाने की इंग्लिश गो हो जाएगी और प्लस आईएनजी उसमें ऐड करेंगे तो गोइंग हो जाएगा। यू आर नॉट गोइंग, कहाँ की बात हो रही है, दिल्ली की बात हो रही है, तो यू आर नॉट गोइंग टू दिल्ली। और कल की बात हो रही है तो यहाँ पर टुमारो आ जाएगा दोस्तों। स्पेलिंग यहाँ पर थोड़ा सा सही से मैं लिख नहीं पाया हूँ, मैं बोल देता हूँ। यहाँ पर देखिए TOMORROW इन द लास्ट हमने यहाँ पर जो लिखा है वो फुल स्टॉप है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है अर्जुन अपनी कार नहीं बेच रहा है। तो सबसे पहले अर्जुन की इंग्लिश आएगी अर्जुन। फिर उसके बाद अर्जुन एक है, किसी एक व्यक्ति का नाम है तो अर्जुन इज़। फिर उसके बाद हमारा नॉट आ जाएगा। उसके बाद हमारा वर्ब आएगा दोस्तों। वर्ब हमारा क्या है, बेचना। बेचने की इंग्लिश होती है सेल। तो सेल के साथ आईएनजी ऐड हो जाएगा तो सेलिंग हो जाएगा। तो अर्जुन इज़ नॉट सेलिंग। और अर्जुन यहाँ पर देखिए दोस्तों एक चीज़ आई, अपनी कार। अपनी की इंग्लिश मैंने बताया था किस तरह से चेंज होती है। तो यहाँ पर अर्जुन एक व्यक्ति, एक मेल है, ठीक है, किसी एक बॉय का नाम है। तो यहाँ पर अपने की इंग्लिश किसी बॉय के लिए अगर अपना बोला जा रहा है वहाँ पर हिज आ जाती है। और इसी तरह अगर यहाँ पर लिखा होता कविता या लिखा होता अंशिका, कुछ भी लिखा होता, लड़की का नाम अगर किसी का लिखा होता, यहाँ पर आ जाता हर। तो अर्जुन इज़ नॉट सेलिंग हर, सॉरी हिज, अर्जुन इज़ नॉट सेलिंग हिज कार। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा है वे नहीं खेल रहे हैं। तो वे की इंग्लिश आपको पता है दे होती है और दे के साथ आर का यूज़ करेंगे, ऊपर मैंने बताया हुआ है दोस्तों। दे आर नॉट यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब हमारा प्ले यानी खेलना, आईएनजी ऐड करेंगे तो प्लेइंग हो जाएगा। तो दे आर नॉट प्लेइंग। विक्रम और आयुष स्कूल नहीं जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों। तो विक्रम और आयुष यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो विक्रम और आयुष को मिलाकर दो व्यक्ति हो गए, तो यहाँ पर प्लूरल हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर आर यूज़ करेंगे हम। सबसे पहले तो लिखेंगे सब्जेक्ट, तो सबसे पहले आ जाएगा विक्रम, और की इंग्लिश हो जाएगी एंड, देन आयुष,
विक्रम एंड आयुष आर नॉट गोइंग टू, कहाँ की बात हो रही है, स्कूल, तो यहाँ पर आ जाएगा स्कूल। ठीक है दोस्तों, तो विक्रम एंड आयुष आर नॉट गोइंग टू स्कूल। तो दोस्तों ये कुछ सेंटेंसेस थे जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के थे, और ये नेगेटिव सेंटेंसेस थे। तो मैंने बताने की कोशिश करी, आई होप मैं अच्छे से बता पाया हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ दोस्तों आपसे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।